Hello friends, welcome back to my channel Future Nursing Unit. I hope you all are fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी एंड आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, काउजेज ऑफ अबॉर्शन एंड इंडिकेशन ऑफ अबॉर्शन। जो टाइप्स है उनको डिटेल वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन: द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एक्सपेल्ड आउट बिफोर 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज इज कॉल्ड अबॉर्शन। जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो 22 वीक्स के पहले, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का मतलब है जो फीटस है मदर के वूम में, वो 22 वीक्स के पहले अगर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो इस प्रोसेस को ही अबॉर्शन कहता है। अकॉर्डिंग टू WHO, नेक्स्ट डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन वेट इज़ लेस देन 500 ग्राम एंड इट एक्सपेल्ड आउट इज़ नोन एज अबॉर्शन। WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, जो फीटस है, अगर उसका वेट 500 ग्राम से कम है और वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो इस प्रोसेस को, एक्सपेल्ड आउट का मतलब है वो बाहर आ जाता है मदर के वूम से किसी भी इंजरी के वजह से या ट्रॉमा के वजह से या एक्सीडेंट के वजह से, तो इसको बोलते हैं अबॉर्शन। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स में मेनली अबॉर्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। और जो इंड्यूस अबॉर्शन है उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, MTP एंड इलीगल अबॉर्शन। जो आइसोलेटेड अबॉर्शन है उसके फर्दर कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है थ्रेटन अबॉर्शन, सेकंड है इनएविटेबल अबॉर्शन, फोर्थ है कंप्लीट अबॉर्शन, फिफ्थ है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सिक्स है मिस्ड अबॉर्शन एंड सेवन्थ है सेप्टिक अबॉर्शन। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी काउजेज में आते हैं। काउजेज का मतलब होता है अबॉर्शन होता क्यों है, रीज़न क्या है। फर्स्ट है मैटरनल कॉजेज। मैटरनल मदर के साइड से ऐसे कौन कौन से काउजेज होंगे जिसके वजह से अबॉर्शन होगा। फर्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ है जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो फिर अबॉर्शन हो सकता है। सेकंड है एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस में किसी टाइप की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफॉर्मिटी है तो भी अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइकल इनकम्पेटेंसी। सर्वाइकल इनकम्पेटेंसी होता है कि जो सर्विक्स है वो कैपेबल नहीं होगा बेबी को बाहर निकालने के लिए, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा सर्विक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और मदर की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है या किसी भी टाइप का उनको इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है तो भी उनको अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है फीटल कॉजेज़। फीटल कॉजेज़ में है 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस इज ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। अगर बेबी में किसी टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो फिर भी अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा, एक्ट ऑफ MTP। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक एक्ट है जिसको कि कब लाया गया था, 1971 में। ये कम इन फोर्स में कब लाया गया था, 1972 में। और इसका फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1975 में। रिसेंट अमेंडमेंट कब हुआ है, 2021 में, अप टू 24 वीक्स तक। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इंडिकेशन में। इंडिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है कार्डियक डिजीज़ ग्रेड 3 to 4। अगर मदर को कार्डियक डिजीज़ है तो फिर भी इंडिकेशन का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग कब अबॉर्शन करेंगे। अगर मदर को कार्डियक डिजीज़ है
हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है 3 to 4 ग्रेड तक, तो उनका अबॉर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है साइकाइट्रिक इलनेस। अगर मदर को साइकाइट्रिक इलनेस है तो फिर भी हम लोग अबॉर्शन कर सकते हैं। मेंटल डिजीज़। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइकल और ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी। अगर मदर को सर्वाइकल या ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर भी हम लोग अबॉर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर रेप केस है तो फिर भी अबॉर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का फेलियर हो गया है, मतलब कि जब हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और अगर वो ठीक से वर्क ना करे तो उसके वजह से अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई है तो फिर भी हम लोग अबॉर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ फीटस। अगर बेबी को किसी भी टाइप का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है तो फिर भी हम लोग अबॉर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ यूट्रस। यूट्रस में किसी भी टाइप की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ है तो फिर भी अबॉर्शन किया जा सकता है। रूबेला वायरस इन्फेक्शन है मदर को तो फिर भी अबॉर्शन किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है फीटस डिफॉर्मिटी ड्यू टू टेट्राजोनिक ड्रग। मतलब अगर किसी भी मदर ने किसी भी टेराटोजेनिक ड्रग का यूज़ किया है जिसके वजह से फीटस को किसी टाइप की डिफॉर्मिटी हो गई है तो फिर भी अबॉर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।